एंड वेलकम टू वैजन वीगन स्टोरीज। आज मैं आपको आमटी बनाना बताऊंगी। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है जो कि ज़्यादातर व्रत में यूज़ की जाती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये आधा नींबू ले लिया है, ये ऑप्शनल है। ये 50 ग्राम मूंगफली के दाने जिनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये एक छोटे साइज का टमाटर है, इसको मैंने कद्दूकस करके इसका प्यूरी बना लिया है। मसाले में देखते हैं, ये 1 टीस्पून जीरा है। अगर आप व्रत में जीरा यूज़ करते हैं तो डाल लीजिए, अगर नहीं यूज़ करते हैं तो जीरा स्किप कर सकते हैं। और ये ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। और ये 1 टीस्पून व्रत वाला नमक है जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं। और ये कुछ पानी ले लिया है और ये कुछ मूंगफली का तेल ले लिया है। इन मूंगफली के दानों को जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था, इनको हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और एक बारीक पाउडर बना लेंगे। रोस्टेड मूंगफली के दानों को हमने पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से पाउडर बनाना है, इस तरह से बारीक होना चाहिए। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे पाउडर को। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर दीजिए, कढ़ाई को गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम ये मूंगफली का तेल है 2 टेबल स्पून हम मूंगफली का तेल डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये जीरा डाल देंगे। जीरे को थोड़ा रोस्ट कर लीजिए। जीरा हमारा भुन गया अच्छे से, फ्लेम को लो रखिए। और ये हम ग्रेट को अदरक डाल देंगे इसमें। हरी मिर्च डाल दीजिए, चला देंगे। हरी मिर्च और अदरक को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हरी मिर्च और अदरक भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब ये जो बॉयल आलू लिए थे इनको हम हाथ से थोड़ा सा मैश करके इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। इन आलूओं को भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। आलू को हमने 30 सेकंड तक रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम ये टमाटर का जो प्यूरी लिया था वो डाल देंगे। चला दीजिए थोड़ा। नमक डाल देंगे, सेंधा नमक। इसको भी हम 30 सेकंड तक थोड़ा भूनने देंगे। आलू को हमने अच्छे से 30 सेकंड तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ज़रा सा हम आधा कप पानी डाल देंगे, मिक्स कर दीजिए। अब इन आलूओं को हम एक मैशर से इस तरह से मैश कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैश कर दीजिए जिससे कि आलू के गुठली ना रहें। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हमने रोस्टेड मूंगफली का जो पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मूंगफली हमारी पहले से ही रोस्ट है तो इसको मूंगफली डालने के बाद ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। ये करीब 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। आप आमटी को अपने पसंद के हिसाब से पतला गाढ़ा कर सकते हैं। चला दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, अभी मुझे थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है। अब हम कढ़ाई को लिड से ढक देंगे और इसको 1 मिनट तक पकने देंगे स्लो फ्लेम पर। 1 मिनट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं आमटी को। लिड को कढ़ाई पर से हटाएंगे। ये देखिए, आमटी हमारे अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम ये जो आधा नींबू लिया था, आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे।
अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो नींबू नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छी लगती है आमटी खाने में। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब आमटी हमारी रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए आमटी हमारी बनकर तैयार है। अगर आप व्रत में हरा धनिया खाते हैं तो हरा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आमटी को आप व्रत के लिए जो हम चीला बनाते हैं या डोसा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, साबूदाना बड़ा, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप ऐसे ही सूप की तरह खाना चाहें तो सूप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज वेज एंड वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज वेज एंड वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।